जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी मिथुन राशि का फरवरी माह का राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। फरवरी माह मिथुन राशि के लिए किस प्रकार का रहने वाला है, किस प्रकार की संभावनाएं दिख रही हैं, किस प्रकार का लाभ मिलने वाला है, किस प्रकार ये प्रोग्रेसिव होगा, प्रगति कराएगा तथा क्या सावधानियां रखने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि इस माह में मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो अष्टम में होंगे, अतः कुछ न कुछ यहाँ पर समस्या हो सकती है, कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। इस माह को दो भागों में विभाजित करके देखा जाएगा, क्योंकि 1 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक जो ग्रहों की स्थितियां हैं उनमें 13 से लेकर 28 तक बहुत परिवर्तन हो जाएगा, जिसके कारण दो भागों में इनको देखना पड़ेगा। दोनों भागों को संकलित करते हुए जो फरवरी माह रहने वाला है उसका संपूर्ण विवरण पूर्ण तर्क के साथ मैं करने वाला हूं। अभी 1 फरवरी से लेकर जो 13 फरवरी तक जो ग्रहों की स्थितियां वो इस प्रकार होंगी। षष्ठम भाव में जहां पर वृश्चिक राशि है वहां पर केतु होंगे। सप्तम भाव में धनु राशि में मंगल तथा शुक्र होंगे, यहां पर शुक्र मार्गी हो चुके होंगे। उसके पश्चात अष्टम भाव में शनिदेव होंगे, वहां पर सूर्य भी होंगे, वहां पर राशि के स्वामी बुध भी होंगे। उसके साथ ही साथ जो नवम भाव है जहां पर कुंभ राशि बनती है वहां पर गुरुदेव का गोचर चल रहा है। उसके बाद जो द्वादश भाव है वहां पर राहु विराजमान होंगे। ये 1 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक जो ग्रही स्थिति है वो इस प्रकार होगी। अब इसके अनुसार क्या मिथुन राशि पर प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि यहां पर राशि के स्वामी जो सुख भाव के भी स्वामी है, लग्न के स्वामी हैं, वो अष्टम में होंगे, तो यहां पर कुछ निर्बलता आ सकती है। उसके पश्चात दूसरा एक नकारात्मक भाव यहां पर ये हो रहा है, जो इस राशि के लिए पराक्रमी से हैं अर्थात सूर्यदेव, वो इस समय अवधि में अष्टम भाव में ही होंगे, शनिदेव के साथ होंगे, बुध के साथ युति बनाकर अष्टम भाव में होंगे। तो यहां पर ये भी कुछ ना कुछ यहां पर निर्बलता देगा। उसके पश्चात जो यहां जो पावरफुल पॉइंट है, जो सशक्त भाग है, वो इस भाग में ये होगा। यहां पर जो पंचमेश हैं शुक्रदेव तथा यहां लाभ भाव के स्वामी जो मंगल हैं उनकी युति सप्तम भाव में हो रही है। बहुत बढ़िया ये प्रभाव देगा। उसके साथ ही महाबलशाली जो योग बन रहा है वो नवम भाव में बन रहा है, जहां पर गुरुदेव बली होकर बैठे हुए हैं कुंभ राशि में भाग्य भाव में। तो ये समस्त स्थितियां जो हैं वो इस प्रकार की हैं। अब समझने वाली बात है कि जो मंगल लाभेश होकर सप्तम में बैठेंगे, पंचमेश होकर शुक्र सप्तम में बैठे, तो ये बहुत ही बलवान भाग हो रहा है। उसके साथ ही साथ गुरुदेव सप्तम के स्वामी हैं तथा कर्म के स्वामी हैं, तो यहाँ पर इनका बली अवस्था में भाग्य में बैठना ये भी बहुत अच्छा है। तो दोनों सकारात्मक प्रभाव तथा नकारात्मक प्रभाव दोनों के बारे में मैं अभी पूरा विश्लेषण करूंगा। सर्वप्रथम व्यक्तित्व के बारे में मैं बताना चाहता हूं। इस माह में जो मिथुन राशि है उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहने वाला है, सुंदरता बहुत बढ़ने वाली है, प्रभाव बहुत बढ़ने वाला है, व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली रहेगा, लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र होंगे। कारण मैं बताता हूं, क्योंकि यहां पर सप्तम भाव में मंगल के साथ शुक्र की युति है। मंगल के साथ शुक्र की युति सदैव बहुत आकर्षक बनाती है, बहुत प्रेम में बहुत वृद्धि करते हैं। साथ ही साथ पंचम के स्वामी हैं तथा लाभ के स्वामी, तो यहां पर शिक्षा का भाव भी बहुत प्रबल होने वाला है। तो व्यक्तित्व बहुत सुंदर होगा, आकर्षक होंगे, आपकी सुंदरता में वृद्धि होने का योग दिखता है, प्रेम में वृद्धि होने का योग दिखता है। साथ ही साथ यहां पर मन में कुछ चंचलता भी बढ़ती है, क्योंकि मंगल शुक्र की युति मन में चंचलता का प्रभाव बढ़ाते हैं, तो ये प्रभाव बढ़ेगा। उसके पश्चात जो धन भाव बनता है वहां पर कर्क राशि है, जहां पर अष्टम भाव में बैठे हुए सूर्य हैं जो पराक्रमी से हैं, तथा जो लग्न के स्वामी हैं वो भी अष्टम में हैं, तथा जो अष्टम के स्वामी हैं वो भी अष्टम में हैं, तथा वो ही शनिदेव भाग्य के भी स्वामी वो अष्टम में हैं। तो ये जो भाग बन रहा है वो द्वितीय भाव के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही लाभकारी हो रहा है। इसका कारण ये है, भाग्य का स्वामी भी अष्टम में है, सूर्य को कोई अष्टम का दोष नहीं लगता है। कुछ निर्बलता इसलिए आएगी क्योंकि यहां पर ये पुत्र की राशि में मकर राशि में है, तो कुछ निर्बलता आएगी, अर्थात पराक्रम में कुछ कमी होगी।
परंतु ये अपना प्रभाव, राजा जो हैं वो अपना प्रभाव देंगे, तो यहाँ पर धन के भाव में वृद्धि करेंगे। लग्न के स्वामी के साथ हैं तो बुधादित्य भी बन रहा है। यद्यपि यहाँ पर बुध अष्टम में है, कुछ निर्बल अवस्था में है, परंतु यहाँ पर जब ये स्वयं राशि के स्वामी हैं, सूर्य के साथ होंगे तो अति बलवान स्थिति बन जाएगी। साथ ही साथ भाग्य के स्वामी के साथ हैं, उनके साथ भी मैत्री अवस्था में होते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि में मैत्री नहीं है, परंतु सूर्य और बुध में अत्यंत मैत्री है। साथ ही साथ बुध और शनि में भी अत्यंत मैत्री है, तो बुध यहाँ पर इन दोनों का लाभ ले रहे हैं, जो राशि के भी स्वामी हैं लग्न, तो इनका ये प्रभाव होगा कि ये धन के भाव को बहुत बलवान कर देंगे, तो धन का तो बहुत लाभ मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पर कोई संदेह नहीं है। धन के भाव को बहुत प्रबल कर रहे हैं। 3 ग्रहों की युति अष्टम में है, ये इस भाव में बहुत वृद्धि कर देंगे, तो आपको बहुत धन का लाभ होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। पारिवारिक संबंधों में कुछ समस्या आ सकती है। पारिवारिक संपत्ति का जो लाभ है वो उसकी मात्रा में कमी दिखाई दे रही है। परिवार के सदस्यों में वृद्धि का योग दिखता है। वाणी पर कुछ नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि सूर्य तथा शनि के साथ बुध हैं, जो कि वाणी के भी कारक हैं और राशि के भी कारक हैं, तो यहाँ पर वाणी को बहुत संयम के साथ आपको बोलना होगा। वाणी बहुत मधुर रखनी होगी, बहुत सोच समझकर आपको बात करनी पड़ेगी, तो इसका आपको बहुत लाभ मिलेगा। उसके पश्चात जो आपका सुख भाव है, वहां पर कुछ कमी आने का योग बनता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है और सुख भाव का स्वामी अर्थात बुध जो है वो अष्टम में, तो यहाँ पर सुखों में कुछ कमी, माता के साथ संबंधों में कुछ समस्या, माता के स्वास्थ्य में कुछ निर्बलता, ये समस्याएं हो सकती हैं। उसके पश्चात इसके पश्चात जो पंचम भाव है, यहां पर ये भाव बहुत बलवान हो रहा है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये शुक्र का भाव है, तुला राशि बनती है। तुला राशि शनि देव की उच्च राशि है। यदि हम इस पूरी ग्रह स्थितियों को देखते हैं तो शनि की पूरी दृष्टि इस भाव पर है, तो वो इस भाव के प्रभाव में कई गुना वृद्धि कर देंगे। उसके पश्चात जो गुरुदेव हैं वो कुंभ राशि में बैठे हैं, शनिदेव की राशि में बैठे हैं, नवम भाव में बैठे हैं, भाग्य भाव में बैठकर उनकी भी दृष्टि त्रिकोण में है, त्रिकोण में अपनी दृष्टि का प्रभाव देंगे, तो इनके भाव में कई 100 गुना वृद्धि करने वाले हैं। पंचम भाव बहुत विस्तार लेने वाला है। ये भाव किसका है? संतान का है, शिक्षा का है, प्रेम का है। इन तीनों भावों में बहुत वृद्धि होने वाली है। सर्वप्रथम शिक्षा का भाव बहुत प्रबल होगा, क्योंकि शुक्र भी सप्तम में आ गए। सप्तम में आ गए तो यहाँ पर इनकी दृष्टि का प्रभाव सीधे आपके ऊपर अर्थात आपके लग्न पे है, तो शिक्षा बहुत बढ़िया होने वाली है। शिक्षा से बहुत लाभ मिलने वाला है, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलने वाली है, कहीं पे भी कोई समस्या होने ही नहीं वाली। पूर्णतया आपको समस्त प्रकार का लाभ शिक्षा से मिलेगा। जब शिक्षण कार्य करते हैं, शिक्षा से संबंधित कार्य करते हैं, बोलने का कार्य करते हैं, वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया समय है, इसका लाभ लेना चाहिए। उसके पश्चात संतान का भाव बहुत प्रबल, संतान प्राप्ति का पूर्ण योग निश्चित रूप से बन रहा है। उसके पश्चात संतान के सुखों में वृद्धि, संतान के यश से, संतान से ये सुख आपको लाभ मिलने वाला है, संतान से भी लाभ मिलेगा। उसके पश्चात तीसरा जो भाग है वो प्रेम का है। निश्चित रूप से यहाँ पर प्रेम संबंधों में बहुत वृद्धि होने वाली है। यदि प्रेम संबंध नहीं है तो वो निश्चित रूप से बनेंगे। कारण भी है, मंगल के साथ शुक्रदेव जो इस भाव के स्वामी हैं वो सप्तम में बैठे हैं, जो कि जीवन साथी का भाव है। तो इस समय यदि प्रेम संबंध है तो उनको विवाह में परिणित किया जा सकता है। पूरी तरह ये योग बन रहा है, आगे बढ़ना चाहिए। उसके पश्चात प्रेम संबंधों में तो बहुत वृद्धि होने वाली है, कई प्रेम संबंध हो सकते हैं। यहाँ पर नियंत्रण भी रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मन की चंचलता होगी। यद्यपि यहाँ पर गुरुदेव की दृष्टि है, शनिदेव की दृष्टि, तो कहीं पर भी कोई गलत कार्य नहीं हो सकता है। किसी भी तरीके की चरित्र से संबंधित कोई भी निर्बलता नहीं आने वाली है, इससे आप निश्चिंत रहें, कोई समस्या नहीं है। आपका चरित्र बहुत दृढ़ रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके पश्चात यदि हम षष्ठम भाव में आते हैं तो यहाँ पर केतु है। अचानक कुछ ना कुछ स्वास्थ्य में निर्बलता देते हैं, अचानक बहुत बड़ा लाभ भी देते हैं, क्योंकि ये मंगल की राशि है, मंगल आपके लाभी से, तो अचानक धन का लाभ भी करा सकते हैं।
उसके पश्चात यदि जीवन साथी के भाव को देखते हैं तो यहाँ पर मंगल और शुक्र की युति बहुत बढ़िया प्रभाव, बहुत बढ़िया प्रेम संबंध चलने वाले हैं। जीवन साथी के साथ प्रेम में वृद्धि होने वाली है, कहीं कोई समस्या नहीं दिखती है। प्रेम का भाव निश्चित रूप से बहुत विस्तार ले रहा है। अब जो एक मुख्य भाग बनता है वो अष्टम भाव है। यहाँ पर कुछ समस्या हो सकती है। कारण क्या है? यहाँ पर आपका पराक्रम का भी स्वामी गोचर कर रहे हैं सूर्यदेव, लग्न के स्वामी भी गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर आपके भाग्य के स्वामी भी गोचर कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य निर्बल होगा, मौसम के रोग हो सकते हैं, यहाँ पर चर्म से संबंधित चर्म रोग भी हो सकते हैं। उसके कारण आपके पराक्रम में कमी निश्चित रूप से होगी। स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, आंखों का कुछ ना कुछ समस्या, आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है, अथवा सिर दर्द की समस्या हो सकती है, हड्डियों से संबंधित समस्या हो सकती है, जिसके कारण आपका पराक्रम निश्चित रूप से इस समयावधि में 1 तारीख से लेकर इस समयावधि 1 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक ये हो सकती है, संभावना ऐसी बनती है। तो इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ये भाव कुछ पीड़ित है, परंतु ये इस भाव के कारण बहुत सारे भावों में बहुत लाभ भी मिल रहा है। जैसे शनिदेव जब यहाँ पर विराजमान है तो इनकी दृष्टि का प्रभाव कर्म भाव से है, जो कि गुरुदेव का भाव है, जो शनिदेव की राशि में बैठे। तो अब यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो जो पारस्परिक मैत्री है वो बन रही है, तात्कालिक मैत्री बन रही है, गुरुदेव के साथ समभाव में होते हैं। तो निश्चित रूप से कार्यक्षेत्र में जो अभी कुछ समस्या आ रही थी, धीमे धीमे वो समस्या आपकी सॉल्व हो रही है। समस्या में आपको उस समस्या से मुक्ति मिलने वाली है, उसमें आपको लाभ, कार्यक्षेत्र बढ़ने वाला है। यहां से धन का भाव विस्तार ले रहा है, तो धन को मैंने जैसे आपको प्रचुर धन का लाभ आपको मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। इसके पश्चात यदि हम देखें तो गुरुदेव जो कर्म भाव के स्वामी हैं, कार्यक्षेत्र के बारे में विस्तार से मैं बताता हूं। कार्यक्षेत्र का स्वामी सप्तम का भी स्वामी, जहां से कार्यक्षेत्र का निर्धारण भी होता है, साझेदारी का भी भाव है। तो ये भाव का स्वामी गुरुदेव बनते हैं। जो इन दोनों भाव के स्वामी हैं वो आकर नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहां से इन भावों के प्रभाव में बहुत वृद्धि कर देंगे। गुरुदेव नवम में बैठेंगे, भाग्य का विस्तार करेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे। और यहाँ पर जो आपके पराक्रम में कमी आ रही है वो कहीं ना कहीं आपको भाग्य से वहाँ आपको सहारा मिलेगा, आपको साथ मिलेगा भाग्य का, आपके वो समस्त कार्य बन जाएंगे। गुरुदेव की दृष्टि आपके लग्न पर भी होगी तो आपके स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी, आपके लग्न को बहुत विस्तार दे देंगे, आपका व्यवहार बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली हो जाएगा। उसके पश्चात गुरुदेव की द्वितीय दृष्टि का प्रभाव पराक्रम पे होगा, तो कहीं ना कहीं ये पराक्रम का जो स्वामी है वो अष्टम में है, वहां पर इनको ये गुरुदेव बैलेंस करेंगे। उसके पश्चात पंचम में दृष्टि, जो त्रिकोण भाव का स्वामी त्रिकोण में दृष्टि करता है, उसके प्रभाव में वृद्धि करता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर संतान, शिक्षा तथा आपको प्रेम में सफलता। तो कुल मिलाकर जो फरवरी माह का ये भाग है बहुत अच्छा ज्यादा है। सावधानी कुछ रखनी पड़ेगी, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना, यहाँ पे स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके पश्चात यदि हम 13 फरवरी के बाद से 28 फरवरी तक का समय देखते हैं, वहां पर सूर्यदेव का गोचर अब यहां से बदलकर नवम भाव में हो जाएगा। तो बहुत बल मिलने वाला है, यहां पर पराक्रम बहुत बढ़ जाएगा। सूर्यदेव का गुरुदेव के साथ युति का होना आपके भाग्य को बहुत विस्तार दे देगा। यहाँ पर आपके लग्न पर भी प्रभाव पड़े तो आपका प्रभुत्वशाली व्यक्तित्व हो जाएगा, आपका यश बहुत बढ़ जाएगा, आपका यश बहुत बढ़ने वाला है, आपका नाम बढ़ने वाला है, आपको नाम मिलने वाला है, आपको कार्यक्षेत्र से बहुत नाम मिलेगा। आप जिस भी कार्यक्षेत्र में हैं, यदि आप नौकरी करते हैं तो वहां भी अचानक आपको आपका कार्यक्षेत्र सराहा जाएगा, आपके कार्य में उन्नति मिलेगी, आपको पद का लाभ मिल सकता है। भाग्य से आपको कार्यक्षेत्र में बहुत सफलता मिलने वाली है। अब क्योंकि गुरु और राजा का यहाँ संबंध बन रहा है तो एक प्रबल राजयोग बनाता है। इस राजयोग के कारण आप जो 13 से 28 फरवरी तक का जो समय है वो आपके लिए अत्यंत शुभ, बहुत बढ़िया राजयोग बना रहा है, जिसमें जीवन के समस्त सुखों की प्राप्ति आपको होने वाली है। जिस कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। जो कहते हैं मिट्टी को छू दे तो सोना बन जाता है, वो समय यहां से आपका प्रारंभ हो जाएगा। सरकारी नौकरी में सफलता, नौकरी में उन्नति, व्यापार का विस्तार, व्यापार में बहुत लाभ, ये इस
समयावधि में आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है। तो फरवरी माह मिथुन राशि के लिए स्वास्थ्य समस्या दे रहा है, कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, कुछ अपने ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बाकी बहुत बढ़िया गोचर है, बहुत बढ़िया लाभ मिलने वाला है, इसका लाभ लेना चाहिए। कुछ स्वास्थ्य दुर्बल रह सकता है, उसको ध्यान रखें। यहाँ पर आपको मैं सदैव कहता हूँ मिथुन राशि के जातकों को नियमित रूप से गणपति महाराज की आराधना करनी चाहिए। गणपति स्तोत्रम का यदि पाठ नित्य करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास सदैव आपको एक ऐसी विषय वस्तु प्रदान करने का होता है जो पूर्ण रूप से तार्किक हो, जिससे आपको कुछ लाभ मिल सके। तो इस प्रकार की लाभान्वित करने वाली विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए, तथा अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।